हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम करने जा रहे हैं एक मूवी का रिव्यू। जी हाँ, जैसा कि इस हफ्ते 8 मार्च में यानी कि महाशिवरात्रि के दिन रिलीज़ हुई है अजय देवगन और आर माधवन की नई मूवी शैतान, जिसका जो गुजराती मूवी का एक एडप्टेशन है जिसका नाम है वश, उसका ही एडप्टेशन इस मूवी को बनाया गया है। और भाई साहब, जिस दिन हमने इसका ट्रेलर देखा था तो मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि मैंने वश जो गुजराती मूवी थी वो भी मैंने सबटाइटल के साथ देखी थी और वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा था कि यार इसका जब हिंदी एडप्टेशन आएगा, अजय देवगन जब इसमें होंगे तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि जब अजय देवगन इस टाइप की मूवीज़ बनाते हैं, जैसे कि दृश्याम को हम याद कर सकते हैं, दृश्याम जब आई थी और दृश्याम ने क्या झंडे गाड़े थे, और फिर उसके बाद दृश्याम 2 भी आई है और दृश्याम 3 पर भी काम चल रहा है। सेम वैसा ही एक और कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट तो ये हॉरर थ्रिलर है वो अलग था, लेकिन इसमें भी वो अपनी फैमिली को बचाते हुए नजर आने वाले थे। ट्रेलर के अंदर हमने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था भाई साहब इस मूवी को देखने के लिए। और फाइनली 8 मार्च को ये मूवी सिनेमाघरों में आ गई है फ्राइडे वाले दिन, और मैं भैया देख कर आ चुका हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि मूवी कैसी है। क्या ये मूवी जो इसका असली मूवी है, जिसका ये अडॉप्टेशन किया गया है वश, उससे बेकार है, उससे अच्छी है, या फिर दोनों एक ही जैसी हैं? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस मूवी के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। शैतान मूवी के बारे में बात करना कि कैसी है, लेकिन उससे पहले अगर मैं वश के बारे में बात नहीं करूंगा तो ये इस मूवी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जी हाँ, वश 2023 में आई हुई गुजराती मूवी थी जिसका शैतान अडॉप्टेशन है। उस मूवी में जिसने भी उसे देखा हुआ है, उसका ट्रेलर देखा हुआ है या OTT पर उसकी झलकियां देखी होगी, तो उनके लिए इस मूवी में कहानी में कुछ भी नया नहीं होने वाला था। लेकिन क्या उसके बनाने का तरीका अलग हो सकता था, या अलग है या अलग नहीं है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जब ट्रेलर आया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, क्योंकि ट्रेलर में हमें दिखाई दिए थे अजय देवगन और आर माधवन। तो बात करते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है एक फैमिली से, जिसमें अजय देवगन है, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, और वो प्लान करते हैं अपने फार्म हाउस पर छुट्टी मनाने जाने के लिए अपनी फैमिली के साथ। अब फैमिली ट्रिप तो शुरू हो जाती है। फैमिली ट्रिप लेके अजय देवगन खुशी खुशी निकल भी पड़ते हैं। बहुत सारे हैप्पी मोमेंट उस ट्रिप में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं एक छोटी सी चीज़ ही चीज़ों को बिगाड़ देती है। कहते हैं ना, पता नहीं है कि कब आप खुश होंगे और कब आपके साथ एकदम से अचंभे में बॉम्ब फट जाएगा। जी हाँ, वही एक पल आता है जब ये फैमिली रुकती है एक ढाबे पर, और वहाँ ढाबे पर मिलते हैं हमें वनराज कश्यप, यानी कि आर माधवन। आर माधवन फैमिली को कुछ मैं बताऊंगा नहीं, स्पॉइलर नहीं दूंगा, कि कुछ मतलब ऑफ़र करते हैं लेने के लिए, और फैमिली ले भी लेती है, और फैमिली उनको अपने साथ बिठाती है। और वो इस फैमिली की जो बच्ची होती है, यानी कि जो लड़की होती है, उसको वो एक लड्डू देते हैं, और वो बच्ची उस लड्डू को खा लेती है। देखिए लड्डू कितना खेल बिगाड़ सकता है। लड्डू वैसे बहुत मीठे होते हैं, लेकिन इस मूवी में लड्डू ही सबसे ज़्यादा मिर्ची लगाने वाला हो सकता है। वो लड्डू वो लड़की खाती है, उसके बाद कहानी शुरू होती है। कहानी जाती है सीधा फार्म हाउस पर। कहानी जाती है फार्म हाउस पर, जहाँ पर ये अजय देवगन अपनी फैमिली के साथ फन कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही है। वहीं पर पहुंच जाते हैं आर माधवन, वनराज कश्यप, ये बहाना बनाकर कि उनके फ़ोन की बैटरी डेड है। जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा था, डायलॉग आता है कि मेरी फ़ोन की बैटरी डेड है और मुझे अपनी बच्ची को कॉल करना है, क्या मैं 15 मिनट फ़ोन को चार्ज कर सकता हूँ। अजय देवगन इस चीज़ को लेकर मान जाते हैं कि चलिए ठीक है आप, क्योंकि उन्होंने ढाबे पर उसकी हेल्प की थी, अजय देवगन की हेल्प की थी, तो वो इस चीज़ को मान जाते हैं। और फिर कहानी शुरू होती है असली वहीं से। एक ऐसा गेस्ट घर में आता है जो आता तो फैमिली की इच्छा से, लेकिन वो जाएगा तभी जब उसकी इच्छा होगी, और उसकी इच्छा कब होगी वो आपको कहानी में देख के पता लगेगा। देखिए पूरी मूवी जो है वो बेस्ड है काले जादू पर, वशीकरण पर। होता क्या है कि आर माधवन जो लड्डू खिलाते हैं वो उस बच्ची को अपने वश में कर लेते हैं, और बच्ची अपने माँ बाप को छोड़कर सब कहना उस बंदे का मानती है। उसी बीच में शुरू होता है खेला होगा, बहुत ज़्यादा खेला होगा, 2 घंटे 4 मिनट में खूब खेला होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वशीकरण के ऊपर मूवी है। वो लड़की वो ही करती है जो उसको वनराज कश्यप यानी कि आर माधवन करने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि वो एक सिलेंडर पे, गैस के सिलेंडर पे बैठकर उसको ऑन कर देती है, और एक माचिस की तिल्ली लेके, जैसे कि आपने ट्रेलर में भी सीन देखा था कि वो बैठी रहती है, और वो मतलब इस प्रकार तक वो वशीकरण में होती है कि आर माधवन अगर उसको कह देंगे कि तिल्ली को छोड़ दो गैस के ऊपर, तो वो छोड़ देगी और सबको ख़त्म कर सकती है। ये मूवी है, इस मूवी की कहानी ये है। लेकिन
इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, वशीकरण है, काला जादू है, उसके साथ साथ पूरी फैमिली को टॉर्चर कैसे करते हैं आर माधवन, वो फैमिली अपनी बच्ची को बचा कैसे पाती है, ये सब तो बात की बात है। लेकिन इसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी है मुझे, जो आर माधवन आते हैं वो बच्ची को वश में भी कर लेते हैं और चाहे तो वो खुद ले जा भी सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक माँ बाप खुद इस बच्ची को मुझे नहीं सौंपेंगे, मैं यहाँ से नहीं लेके जाने वाला है। ऐसा क्या होता है कि अजय देवगन इस बच्ची को सौंप भी देते हैं आर माधवन। ऐसा क्या होता है, कैसी चीज़ें बनाई जाती हैं मूवी के अंदर कि खुद माँ बाप अपनी बच्ची को एक इंसान को सौंप देते हैं ले जाने के लिए, और फिर क्लाइमैक्स में होता है भाई साहब वो चीज़ जो आप पूरी मूवी में नहीं सोच सकते हैं, वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा क्लाइमैक्स के बारे में कि इस मूवी के क्लाइमैक्स में आपको दृश्यम वाले अजय देवगन अपनी फैमिली को फिर से एक बार बचाते हुए दिखाई देने वाले हैं। पूरी पिक्चर के अंदर वो अजय देवगन जो बेबस दिखाई देते हैं, जो लाचार दिखाई देते हैं, वो क्लाइमैक्स में फिर से एक बार दृश्यम वाले एक अजय देवगन बनकर किस तरीके से अपनी फैमिली को बचाते हैं। और भाई साहब लास्ट सीन जो है ना, लास्ट सीन तक उठना मत, वो लास्ट सीन बहुत ज़्यादा मस्त है और इतना ज़्यादा डार्क सीन है वो, इतना ज़्यादा डार्क सीन है। और वो जो एक पूरा का पूरा आर माधवन का जो अलग से कैरेक्टर बनाया गया है क्लाइमैक्स के अंदर, भाई वो तो अल्टीमेट है, फाड़ है, एकदम गजब है। बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। कास्ट के बारे में अगर बात करूं तो अजय देवगन जैसा कि हमें दिखाई देने वाले हैं एज अ कबीर इस मूवी में, वो एक फादर के रोल में, एक मतलब लाचार बेबस एक बाप के रोल में बहुत हद तक अपनी परछाई छोड़ते हैं इस मूवी के अंदर। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, इस मूवी की पूरी टीआरपी जो है वो है दो जने। पहले हैं आर माधवन और दूसरी हैं जानकी। जानकी जो कि उन्होंने जो गुजराती मूवी आई थी वश, उसमें भी यही थी, उसमें भी इस लड़की का रोल इन्होंने ही किया था, जानकी ने ही। और इस शैतान मूवी में भी जानकी ने ही रोल किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जानकी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे आर माधवन के कैरेक्टर के बारे में। देखिए, जानकी का जो कैरेक्टर है वो मैं कहता हूँ इतना भाई हाई कैरेक्टर है ना, इतना हाई कैरेक्टर है कि मतलब कोई भी एक्ट्रेस उसको निभाने के लिए 10 बार सोचेगी। कितना डार्क कैरेक्टर है, किस तरीके की हदों को पार करना है, मतलब रोए जा रही हैं, हंसे जा रही हैं, जो चीज़ें करनी है, मतलब इतने गजब सीन दिए एनर्जी के साथ इस मूवी के अंदर उन्होंने कि मज़ा आ गया है भाई। दूसरी हम बात करते हैं इस मूवी की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी टीआरपी की, वो है आर माधवन। आर माधवन की एंट्री से लेकर और पिक्चर की एग्जिट तक वो पूरे स्क्रीन पर छाए रहते हैं हमेशा। इतना मज़ा आता है भाई उनको स्क्रीन पर देखकर, और उनकी मतलब वो सीरियस वाले जो डायलॉग भी वो हंसकर बोल देते हैं। और इतने, देखिए, इस मूवी की एक और जान है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस मूवी में राइटिंग बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें, लेकिन इसके डायलॉग्स, अजय देवगन के डायलॉग से एक लाचार बेबस बाप को दिखाई देते हैं। और जो आर माधवन के डायलॉग है भाई, वो प्रॉपर ऐसा लगता है कि ये बंदा किसी को आज जाके अपने वश में कर सकता है, काला जादू कर सकता है। ऊपर से जानकी जो कि इस मूवी की पूरी जान, उनके नाम में ही जान है, तो वो भी बहुत अच्छे डायलॉग्स उनके हैं। और जैसा कि माँ का कैरेक्टर है इस मूवी में, जो माँ का कैरेक्टर कर रही हैं वो हैं ज्योतिका, जो कि काफ़ी समय बाद पर्दे पर दिखाई दी हैं और वो भी माँ के कैरेक्टर में एकदम परफेक्ट और फिट बैठती हैं। तो कास्टिंग का तो भाई क्या कहना है। एक और चीज़ है इसका, जो एक गाना है जिसकी शुरुआत भी होती है ग्राफिक्स के साथ और एंड होता है जब वो आर माधवन उस लड़की को ले जा रहे हैं वहाँ से। भाई वो गाना इतना डार्क है ना, मैं कहता हूँ सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब, गूज बम्स आ जाते हैं, बहुत गजब। तो कहानी और स्क्रीन पर चलने की अगर मैं कहूँ तो कहानी फर्स्ट हाफ में बहुत तेज़ी से स्क्रीन पर चलती है, मज़ा आता है देखकर, मतलब आप बंधे रह जाते हैं उस कहानी के साथ। सेकंड हाफ शुरू होता है, शुरू के सेकंड हाफ के 15 मिनट थोड़े से हल्के लो मोशन में जाते हैं, लो मोशन उसका लगता है, लेकिन जब तक क्लाइमैक्स तक कहानी पहुंचती है तो भाई साहब वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, आप फिर से एक बार उस मूवी के साथ अटैच हो जाते हैं और मज़ा आता है। तो भाई कास्टिंग और इस मूवी की जो डार्क तरीके से पूरी डार्क ये मूवी बनाई गई है भाई, मज़ा आ जाता है देख के। और मुझे पता है क्या है, मुझे जॉनर बहुत पसंद आता है। कौन से वाला जॉनर? जिसमें कहानी एक रात में ही ख़त्म हो रही है।
क्या होता है कि कहानियाँ 2-2 3-3 साल तक खींच देते हैं, लीप आते रहते हैं। नहीं, जो एक कहानियाँ होती हैं ना, जो एक रात में ख़त्म होती है भाई, उसका मज़ा ही अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर हॉरर जॉनर का जो एक मतलब ठप्पा है ना यार, वो बहुत वाहियात था शैतान से पहले। मैं कहता हूँ कि शायद किसी बॉलीवुड हॉरर मूवी को देख के कभी डर लगा हो। ये जितनी भी स्त्री विस्त्री है तो कॉमेडी हॉरर हैं, लेकिन प्रॉपर हॉरर मूवी को देख के शायद बचपन में ही डर लगा हुआ। मैं कहता हूँ कि आहट उनसे बढ़िया आता था, लेकिन ये मूवी फिर से आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देती है और बंधे रहने के लिए मजबूर कर देती है। शायद किसी किसी को तो हनुमान चालीसा की ज़रूरत भी मूवी देखते हुए पड़ सकती है। तो भैया हनुमान चालीसा अगर याद ना हो तो एक छोटी सी हनुमान चालीसा की बुक ज़रूर ले जाएं, और अकेले अगर रात को सोते हैं तो भैया तब भी हनुमान चालीसा पढ़कर ही सोना। इस मूवी को देखने के बाद इतना मज़ा आने वाला है। वो हॉरर वो वाला हॉरर नहीं है जो बॉलीवुड दिखाता है, जिसमें गाने चलते हैं, जिसमें मतलब भाई बस क्या ही बताऊं, वो वाला हॉरर नहीं है। मैं बोलूं भी क्या इंडियन मूवीज़ में हॉरर के बारे में, लेकिन ये जो बनाया है ना हॉरर थ्रिलर, ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है, स्पाइसी है, मज़ा आने वाला है। जाके देखाओ शैतान, एकदम मस्त मूवी है, मज़ा आएगा हॉरर देखने में। बात करते हैं इसके फर्स्ट डे के कलेक्शन के बारे में। देखिए फर्स्ट डे की कलेक्शन, जैसा कि मैंने अपने ट्रेलर के रिव्यू में ही बताया था कि ये मूवी अच्छा कमाएगी, लेकिन फर्स्ट डे इतना कमाएगी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैं भी जब शो देखने गया तो मेरे शो में खुद 20 से 25% ही सीटें भरी हुई थी, खाली थी, और सारी की सारी सीटें। और भी लोगों के मैंने इंस्टाग्राम वगैरह एक्स पर रिव्यूज़ देखे तो उसमें भी यही था कि 15% या 10% या 15% 20% के करीब की थिएटर में फुटफॉल थी। लेकिन पहले दिन कमाल का कलेक्शन हुआ इस मूवी का। जी हाँ, 15.35 करोड़ रुपए शैतान ने पहले दिन कमाए हैं। और अभी तो भैया सैटरडे और संडे का वीकेंड बाकी है, इसमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसका भाई साहब जो बजट है ना, ये मूवी को 10 गुना निकाल के देने वाली है 100%। तो खैर मैं शैतान को देना चाहूँगा 5 में से 4 स्टार। भाई साहब मज़ा आ गया। बस एक जो स्टार काटा है वो है अडप्टेशन का, क्योंकि ये अडॉप्ट की गई एक अडॉप्ट बच्चा है, गुजराती से लिया गया, और सारी चीज़ें बढ़िया हैं। मज़ा आया मूवी को देखकर। आप भी थिएटर घरों में जाओ, सिनेमा घरों में जाओ, और भैया पैसे देकर मूवी देखो, मज़ा आएगा। तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जल्दी और रिव्यूज़, ट्रेलर के रिव्यूज़, गाने के रिव्यूज़, सबके साथ हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे तो तब ना जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि शैतान देखी या नहीं, और अगर देखी है तो कैसी लगी, और नहीं देखी है तो जाकर देख के आओ भाई, और फिर बताओ यहाँ पर आके कि शैतान वैसी ही लगी जैसे मैंने बताई है या उसमें कुछ अलग है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।